नमस्कार, मैं हूं सचिन गुप्ता, न्यूज़ टुडे। आज हम एक स्टोरी लेकर आए हैं आपकी हेल्थ से जुड़ी हुई। जैसा कि आप जानते हैं कि आज कई सारी कंपनियों में, कई सारी फूड इंडस्ट्रियों में जो आर्टिफिशियल स्वीटनर का ट्रेंड है वो बहुत तेज़ी से चल रहा है। आर्टिफिशियल स्वीटनर का मतलब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एक आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की जिसका नाम है एस्पर्टेन, जो नॉर्मल शुगर से 200 गुना तक तकरीबन स्वीट होता है, मीठा होता है। आज ऐसा समय आ गया है जब आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल कई सारी फूड इंडस्ट्रीज़ कर रही हैं, जैसे कि इसका इस्तेमाल च्युइंगम्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स को बनाने के लिए, कोका कोला, ऐसी कई सारी कंपनियां इसका इस्तेमाल कर रही हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो स्वीटनेस है उसका लेवल कई गुना ये बढ़ा देती है और काफ़ी कम मात्रा में इसका प्रयोग करके ज़्यादा स्वीटनेस लाई जा सकती है। इसका मतलब ये है कि अगर हम नॉर्मल शुगर जो घर पे हम कंज्यूम करते हैं, अगर 2 स्पून शुगर का हम कंजप्शन कर रहे हैं, तो अगर हम उसी के जगह पर एस्पर्टेन का इस्तेमाल करें तो केवल 1 ग्राम एस्पर्टेन 2 टी स्पून के बराबर होती है। इसका मतलब 2 टी स्पून जैसी स्वीटनेस हमको 1 ग्राम एस्पर्टेन में हमको मिलती है। लेकिन अभी आई कुछ रिसर्च में, कुछ स्टडी में ये बात साबित हुई है, ये बात पता चली है कि ये एक तरीके का कार्सिनोजन है। कार्सिनोजन के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कार्सिनोजन वो सब्सटेंस होते हैं जो कैंसर पैदा करते हैं या कैंसर कारक होते हैं। तो कैसे इस चीज़ की पुष्टि हुई, कैसे पता चला कि ये कार्सिनोजेंस हैं, इसके बारे में भी आपको बताना चाहता हूँ। अभी कुछ स्टडीज़ में ये साबित हुआ है कि ये कार्सिनोजन है, जिसको लेकर WHO पूरी तरीके से फॉर्म में आ चुका है और उसने एस्पर्टेन का केमिकल टेस्ट करने के लिए पूरी तरीके से मंजूरी दे दी है। और अब इसका परीक्षण, जिसकी रिपोर्ट आएगी 14 जुलाई को, जिसमें इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि ये कार्सिनोजन है कि नहीं है। लेकिन अभी की जो हमारी रिसर्च हैं उनमें यही बताया जा रहा है कि ये कार्सिनोजन है और इसका इस्तेमाल कई फूड इंडस्ट्रीज़ कर रही हैं। अगर ऐसा हुआ कि ये कार्सिनोजन है तो हमको ये सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि हम कहीं ना कहीं इतने सालों से, इतने दिनों से जो च्युइंगम खा रहे हैं या जो हम सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हैं, ये इनफैक्ट जो डायबिटिक पेशेंट हैं, जो लो शुगर कंज्यूम करना चाहते हैं, कम शुगर कंज्यूम करना चाहते हैं, वो ऐसी ड्रिंक्स को लेते हैं, वो ऐसे बिस्किट्स लेते हैं जिसमें बहुत कम शुगर हो, तो वो कहीं ना कहीं उसमें एस्पर्टेन ही मिलाया जाता है, जिसकी हेल्प से वो कम कैलोरी में और कम स्वीटनेस के साथ में उनको डायबिटिक पेशेंट को दिया जा सके, क्योंकि इसकी कैलोरी भी काफ़ी ज़्यादा कम होती है नॉर्मल शुगर की तुलना में। तो उनके लिए भी ये सोचने के लिए वो भी मजबूर हो जाएंगे कि इतने दिन से वो जो कंज्यूम कर रहे थे वो एक प्रकार का कार्सिनोजन था जो कैंसर रोग जैसा पैदा कर सकता था। क्या होता है ये हम आपको बताएंगे 14 जुलाई को, जब WHO पूरी तरीके से इस बात की पुष्टि करेगा कि ये कार्सिनोजन है कि नहीं। तब तक आप अपनी हेल्थ से पूरी तरीके से अपनी हेल्थ के बारे में सोचिए और क्या आपको खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में सोचिए, क्योंकि जीवन बहुत ही अमूल्य है।